बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों बेहदुद सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले औलाद पर और उनके सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोइज़ा, चाँद के 2 टुकड़े हो गए और ये मोइज़ा जानकर काफिर भी मुसलमान हो गए। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल टोन को ऑन कर लें। मज़ीद अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह। शक्ल कमर यानी चाँद का 2 टुकड़े होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौज़ों में से एक था, जैसे दुनिया भर में देखा गया। यहाँ तक कि चीनी और हिंदी कैलेंडर में भी इस वाक़े को दर्ज किया गया, लेकिन मौजूदा दौर के साइंसदान इस मानने से इनकारी हैं। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि इन मरीकी साइंसदानों को पता भी नहीं था अल्लाह ने इनसे खरबों डॉलर खर्च करवाकर इस मौज़े को साबित करवाएगा। जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के माहिर अर्जियात के प्रोफेसर डॉक्टर ज़गलोल नजान ने एक वाक़या बयान करते हुए कहा है कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरब में वाक़या कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामी अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इस आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं? डॉक्टर ज़गलोल नजान ने, जो कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ़त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के ज़रिए की जा सकती है, मगर मोइज़ा एक मौफ़ अल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चाँद का 2 टुकड़े होना एक मोइज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मोइज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मोइज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान व हदीस में मौजूद है। अगर ये ज़िक्र कुरान व हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इस मोइज़े को तस्लीम ना करते। अलावा अर्ज़, हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि हदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोइज़ा दिखाएं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चाँद के 2 टुकड़े कर दो। चुनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हीरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी उसका एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ हो गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब लोगों ने इसे बखूबी देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने यह देख कर कहा कि ये इब्ने अबी कब्शा यानी रसूल अल्लाह सल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, उसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चनाचे ने उन्होंने तय किया, अब जो लोग सफ़र से वापस आएँ इनसे पूछो क्या उन्होंने भी इस रात को चाँद के 2 टुकड़े हुए देखा था। चुनाचे जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फ़लाँ शब हमने चाँद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। कुफार के मजमा ने यह तय किया था, अगर बाहर के लोग आकर ये कहें तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आए हैं, जब कभी आए, जिस तरफ से आए, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। उस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौज़े को यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकारी पर अड़ी रही। उसी दौरान एक बरतानवी मुसलमान नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पीटकॉक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, सर, अगर आप इजाज़त दें तो इस मौजू के मतलब मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ।
मैंने कहा, ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़हब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहली मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरत कमर की इब्तदाई आयात थी। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा, क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या यह मुमकिन है कि चाँद के दो टुकड़े हों फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया मैं कुरान का मुताला बराबर जारी रखूं। कुछ अरसा के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ़ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह थी खुदा का करना। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बाहमी मोज़रात का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक मेज़बान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन अफलकियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मेज़बान साइंसदानों पर इल्ज़ामात लगा रहा था कि उस वक़्त जब ज़मीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेर डाले हुए हों, आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं वो अगर ज़मीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। बहस में हिस्सा लेते हुए अपने काम को दफा करते हुए इन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अद्वियात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि हम सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहे बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चाँद के सफ़र पर आने जाने के इंतज़ाम पर $1 अरब खर्च आता है तो टीवी मेज़बान ने चीखते हुए कहा, यह कैसा फजूलपन है। एक अमरीकी झंडे को चाँद पर लगाने के लिए $1 अरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चाँद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहाँ झंडा गाड़ सकें, बल्कि हमारा मकसद चाँद की बनावट का जायज़ा लेना था। दरअसल हमने चाँद पर ऐसी दरियाफ़त की जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इस पर दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर तरह लोग उस बात को ना मानते और ना कभी मानेंगे। मेज़बान ने पूछा कि आपने ये चीज़ किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी चट्टान वहाँ देखी है जिसने चाँद को उसकी सतह से मरकज़ तक और फिर मरकज़ से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इस बात का तज़किरा अर्ज़ियाती माहिरीन से भी किया है। उनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज़ उस वक़्त तक नहीं हो सकता कि किस दिन चाँद के 2 टुकड़े हों फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। बरतानवी मुसलमान नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता हो गया। मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकी को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमान के मौज़े को साबित करे, और वो मौज़ा जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मज़हब को ज़रूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला और सूरत कमर को फिर दोबारा पढ़ा। दर हकीकत यही सूरत मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें। अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन।